We'll begin with the chemical properties of carbon compounds, and there are basically 4 properties of carbon compounds, including combustion, oxidation, substitution reactions, and addition reactions. And we've already discussed about combustion and oxidation. We'll be taking the other 2 properties, substitution reactions, and then we'll be dealing with the addition reactions. So it's a very common term, substitution. We've heard it a number of times, we've read it a number of times, and substitution basically means replacement, or it means maybe displacement. बहुत इजी तरीके से अगर सब्स्टिट्यूशन को समझाया जाए तो जैसे हम जाते हैं, स्पेशली मेट्रो सिटीज में होता है कि वी हैव टू ट्रैवल इन अ बस, और बस में अगर बहुत ज़्यादा भरी हुई बस होती है तो उसमें बहुत बार होता है कि आप घुसते हो और आपको कोई सीट नज़र नहीं आती, बट कोई हो जेंटलमैन तो वो अपनी सीट खाली कर देता है और आप उसकी जगह ले लेते हो. तो दैट्स जगह लेना इज सब्स्टिट्यूशन, दैट जगह लेना इज रिप्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट. तो ऐसे ही केमिकल रिएक्शन में भी चलता है. हमने मेटल्स के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी पढ़े हैं, रिप्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस भी पढ़े हैं, जिसमें a more reactive metal displaces a less reactive metal from its salt solution. ऐसे ही नॉन मेटल जो ज्यादा रिएक्टिव है वो लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है. तो ये डिस्प्लेसमेंट, ये सब्स्टिट्यूशन जब हम कार्बन कंपाउंड्स में, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में पढ़ते हैं तो सेम वही फंडा रहता है कि कोई एक एटम है या मे बी अ ग्रुप ऑफ एटम है इन अ मॉलिक्यूल दैट इज बीइंग रिप्लेस्ड और सब्स्टिट्यूटेड बाय डिफरेंट एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स, एंड दैट रिएक्शन इज टर्म्ड एज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. तो वी कैन डिफाइन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एज a reaction in which an atom or a group of atoms is replaced, is displaced, is substituted by another atom or a group of atoms. Right? Dealing with the hydrocarbons, if I talk about the hydrocarbons, we know there are 2 types of hydrocarbons, saturated and unsaturated. और saturated hydrocarbons की अगर हम बात करें तो हम उन्हें बोल रहे हैं saturated. इसका मतलब कि कार्बन एटम की जो मैक्सिमम बॉन्ड फॉर्मेशन की टेंडेंसी है, that is it can atom form 4 covalent bonds, right? तो 4 कोवलेंट बॉन्ड्स बनाने की जो कैपेसिटी है किसी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में वो कंप्लीट हो चुकी है. तभी हम उस कंपाउंड को बोलेंगे सैचुरेटेड, के उसमें हर एक कार्बन एटम ने 4 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स बना रखे हैं. यानी अब हर एक कार्बन एटम सैचुरेट हो चुका है और उसके पास अब फर्दर कैपेसिटी नहीं है कि वो कोई 5th बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना पाए. तो अगर ऐसे किसी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का रिएक्शन करना है, राइट, फॉर एग्जांपल हम सबसे सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन की बात कर लेते हैं, दैट्स मीथेन, CH4. CH4 को अगर रिप्रेजेंट किया जाए बहुत सिंपल तरीके से, हालांकि ये इसका एग्जैक्ट इसकी ज्योमेट्री नहीं है ये, तो हम बोल सकते हैं कि इट इज कंपाउंड कंटेनिंग 1 कार्बन एटम अटैच्ड विद 4 हाइड्रोजन एटम्स थ्रू सिंगल कोवलेंट बॉन्ड. सो इसमें इस कार्बन को अगर हम देखें तो इट इज अ सैचुरेटेड कार्बन एंड हेंस द कंपाउंड इज अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, क्योंकि इसमें उस कार्बन ने उसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है 4 कोवलेंट बॉन्ड्स बनाने की वो बना चुका है विद 4 हाइड्रोजन एटम्स. अब अगर मैं चाहूं कि मैं इसका रिएक्शन किसी भी मॉलिक्यूल से करवाती हूँ, लेट्स से मैं इसका रिएक्शन X2 से करवाना चाहूं, ऐसा नहीं होगा कि ये जो X2 है इसका X एटम या ये मॉलिक्यूल जो भी है ये इसके अंदर जाकर ऐड हो जाए और ये कोई 5th बॉन्ड बना ले. ये नहीं हो पाएगा क्योंकि उसकी कैपेसिटी ही नहीं है इतनी, राइट. व्हाट इज द अदर ऑप्शन? अगर ये ऐड नहीं हो सकता तो क्या हो सकता है? तो ये हो सकता है कि अगर इसको फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड की जाए तो यहां पर बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रोसीड हो सकता है. फॉर एग्जांपल जैसे ये X2 है तो X2 का मतलब 2 X एटम्स हैं जिनके बीच में बॉन्ड है, और वैसे ही यहां पर एक कार्बन एटम है जिसने 4 कोवलेंट बॉन्ड्स बना रखे हैं. तो व्हाट विल हैपन, ऑल दीज 4 कोवलेंट बॉन्ड्स आर इक्विवेलेंट, कोई भी बॉन्ड एक ब्रेक हो जाएगा, यहां से XX का बॉन्ड ब्रेक होगा.
एक X जाकर इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा। अब ये हाइड्रोजन रिलीज हो गया, ये हाइड्रोजन जाकर दूसरे वाले X के साथ क्या करेगा, बाय प्रोडक्ट बना लेगा, राइट। तो यहां पर क्या हुआ है, यहां पर जो X एटम है उसने हाइड्रोजन की जगह ले ली, इसका मतलब उसने हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया, एंड हेंस द रिएक्शन विल बी टर्म्ड एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इफ आई कंसिडर प्रॉपर एग्जांपल ऑफ दिस, देन इट कैन बी, लेट्स से मीथेन CH4, इसका रिएक्शन करवा रहे हैं हम क्लोरीन के साथ, Cl2 के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, राइट, डिफ्यूज सनलाइट। तो क्या होगा, एक क्लोरीन एटम जाकर एक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर लेगा। तो अगर एक हाइड्रोजन हट गया तो CH3 और उसकी जगह कौन आ गया, क्लोरीन आ गया। साथ में जो बाय प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा बनेगा, HCl, राइट। सो CH3Cl दैट इज मोनोक्लोरोमीथेन, इसका जो हम नाम रखेंगे वो रखेंगे मोनोक्लोरोमीथेन, राइट। अब अभी भी कैपेसिटी है CH3Cl में कि वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अंडरगो कर सकता है। तो अगर फिर से फर्दर हम CH3Cl का रिएक्शन करवाएं क्लोरीन के साथ, अगेन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वन मोर हाइड्रोजन विल बी डिस्प्लेस्ड एंड विल फॉर्म HCl as a byproduct. This main product will be dichloromethane, right? Further इसका करवाएं Cl2 के साथ, तो ये हो जाएगा CHCl3 that is trichloromethane, और फर्दर करवाएं तो इट विल बी CCl4 tetrachloromethane। सब में HCl फॉर्म होगा एज अ बाय प्रोडक्ट, सब में सनलाइट आपको कंडीशन देनी पड़ेगी। तो ये एक एक करके हाइड्रोजन एटम्स जो है वो सब्स्टिट्यूट होते जाएंगे क्लोरीन एटम से। अब CCl4 का फर्दर आप सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एटलीस्ट क्लोरीन से आप नहीं करवा सकते हो, क्योंकि अब उसमें हाइड्रोजन नहीं है जिनको क्लोरीन जो है डिस्प्लेस कर सके, राइट। तो ये जो रिएक्शन है जिसमें एक एटम क्या कर रहा है, दूसरे एटम को रिप्लेस कर रहा है, इट इज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एंड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बेसिकली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही शो करते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी सैचुरेटेड है, उनके पास पॉसिबिलिटी यही है कि वो एक अपने किसी भी एटम को, मे बी वन और मे बी मोर देन वन एटम को डिस्प्लेस करवा दें किसी और एटम या ग्रुप ऑफ एटम से, राइट। देन द अदर टाइप ऑफ रिएक्शंस जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स शो करते हैं, दे आर एडिशन रिएक्शंस, राइट। नाम से समझ में आ रहा है, एडिशन रिएक्शन, ऐड होना, right? और जब भी हम एडिशन करते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, जैसे मैं आपसे पूछूं 2 + 2, डेफिनेटली आप बोलोगे 4, राइट। 5 + 7 इट विल बी 12, 5 + 3 + 2 दैट विल बी 10। आप कितने भी नंबर्स को ऐड कर लो, वेदर 2 और मोर देन 2, लेकिन जो आंसर मिलेगा आपको दैट विल बी वन नंबर इन द सेंस कि एक ही आंसर मिलेगा। जैसे मैंने बोला 5 + 2 दैट्स 7, वन आंसर 7, राइट। 5 + 3 + 2 दैट्स 10, अगेन वन आंसर 10, चाहे आपने 2 नंबर्स को ऐड किया चाहे 3 को। वैसे ही एडिशन रिएक्शंस में रिएक्टेंट्स कितने भी हों, प्रोडक्ट आपका एक ही होगा, राइट। तो आप बहुत इजीली उनको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि एडिशन रिएक्शन में रिएक्टेंट्स विल बी 2 और मोर देन 2, बट द प्रोडक्ट विल ऑलवेज बी अ सिंगल प्रोडक्ट। जैसे सब्स्टिट्यूशन में बाय प्रोडक्ट बन रहा था, एलिमिनेशन रिएक्शंस में बाय प्रोडक्ट बनता है, ऐसे यहां पर नहीं होगा, यहां पर एक ही प्रोडक्ट बनेगा, राइट। तो जब हम एडिशन रिएक्शंस की बात करते हैं, और फिर से मैं हाइड्रोकार्बन्स की बात करूं, तो सैचुरेटेड का तो हमने समझ लिया कि वो एडिशन नहीं कर सकते बिकॉज दे आर सैचुरेटेड। तो डेफिनेटली अगर हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की बात करें तो वो एडिशन रिएक्शंस शो कर सकते हैं। व्हाई? बिकॉज दे आर अनसैचुरेटेड, अभी उनकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो अटेन नहीं हुई है, तभी तो वो अनसैचुरेटेड है। हर एक कार्बन आटम 4 कोवलेंट बॉन्ड्स बना सकता है, लेकिन अभी उसने नहीं बनाए हैं, ठीक है। तो उसने कोई डबल बॉन्ड बना लिया, कोई ट्रिपल बॉन्ड बना लिया, यानी वीक बॉन्ड्स बना लिए हैं, पाई बॉन्ड, जो इजीली ब्रेक हो सकते हैं और इसलिए उसमें फर्दर एडिशंस किए जा सकते हैं। तो हम डिफाइन कर सकते हैं एडिशन रिएक्शंस को एज द रिएक्शन इन विच अ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल is added to another reactant molecule to form a single product is known as addition reaction, right? So unsaturated hydrocarbons such as alkenes and alkynes undergo addition reactions. कुछ examples ले लेते हैं इसके. For example, let's say ethene का example consider कर लेते हैं.
इसमें अगर हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट निकल along with heat, तो ये हो जाएगा CH, देखिए CH2 ऑलरेडी है, ये तो ऑलरेडी कंडीशन प्रेजेंट है, इनके बीच में बॉन्ड ऑलरेडी है। अब जब ये इस पर अटैक करेगा, जब हाइड्रोजन एटम इस पर अटैक करेगा, तो इसका ये जो वीक बॉन्ड है, पाई बॉन्ड जो है, वो ब्रेक हो जाएगा। अगर ये पाई बॉन्ड ब्रेक होता है तो दोनों कार्बन एटम्स की एक इक्विवेलेंसी फ्री हो जाएगी। यहां से हाइड्रोजन एटम्स के बीच में जो बॉन्ड है ये भी ब्रेक होगा और एक हाइड्रोजन एटम जाकर यहां ऐड हो जाएगा, एक जाकर यहां ऐड हो जाएगा, तो इट विल बी इथेन CH3 CH3, ये बन जाएगा। तो आपने दो रिएक्टेंट्स लिए, वो जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है वो दूसरे में ऐड हो रहा है और वो एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है, इट इज एन एडिशन रिएक्शन। लाइकवाइज अगर मैं एग्जांपल ले लूं इथाइन का, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, अब इसमें अगर हाइड्रोजन का एडिशन किया जाए तो पहले एक बॉन्ड ब्रेक होगा, एक बॉन्ड ब्रेक होगा तो इट विल बी CH2 डबल बॉन्ड CH2, फिर से मैं इसमें हाइड्रोजन का एडिशन करवा सकती हूँ बिकॉज स्टिल इट इज अनसैचुरेटेड, और अब ये बन जाएगा इथेन CH3 CH3। अब इसमें फर्दर एडिशन नहीं होगा, राइट? तो ये एडिशन रिएक्शंस है। एंड स्पेशली इस अगर एग्जांपल की बात करूं वेयर हाइड्रोजन इज बीइंग एडेड टू द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, so this process is known as hydrogenation, right? So this process of addition of hydrogen across double or triple bond is known as hydrogenation, which is very useful in our daily life क्योंकि इसकी एक अपनी commercial importance है, that is hydrogenation of vegetable oils, जिसमें vegetable oil से हम निकल की प्रेजेंस में ये रिएक्शन परफॉर्म करवा कर we convert them into वनस्पति घी, राइट? तो आप कोई भी वेजिटेबल ऑयल लीजिए, वो अनसैचुरेटेड होते हैं, उनके थ्रू जब हम हाइड्रोजन गैस पास करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स अपीयर होते हैं एज वनस्पति घी, राइट? एंड घी और ऑयल में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, उनके न्यूट्रिशन क्वालिटी में, उसके न्यूट्रिएंट कंटेंट में, उनके कॉस्ट प्राइस में, तो बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, इसीलिए ये कमर्शियली इंपॉर्टेंट हो जाता है रिएक्शन, दैट इज द हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स। एंड जहां तक एडिशन रिएक्शंस की बात है तो हम किसी का भी एडिशन करवा सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन का करवाया से हम क्लोरीन का भी रिएक्शन करवा सकते हैं, एडिशन रिएक्शन जहां पर क्लोरीन ऐड हो जाएगा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में, और वैसे ही ब्रोमीन का भी हम एडिशन रिएक्शन करवा सकते हैं। और ब्रोमीन के एडिशन रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक बात है कि जैसे आपने इथीन लिया और इसमें आप ब्रोमीन का एडिशन करवा रहे हो Br2 का। नाउ ब्रोमीन इज बेसिकली रेडिश ब्राउन इन कलर, जो ब्रोमीन वाटर है, जो सोल्यूशन है, दैट इज रेडिश ब्राउन इन कलर, राइट? तो जब ये ऐड होता है, दिस इज रेडिश ब्राउन, और ये जब रिएक्शन होगा तो ये ऐड हो जाएगा इसमें, इट विल बी CH2, एक Br यहाँ ऐड हो जाएगा, एक Br यहाँ ऐड हो जाएगा, एंड दिस कंपाउंड फॉर्म विल बी कलरलेस। तो पहले आपने एक सब्सटेंस लिया इथीन, जो मे बी आपके लिए अननोन है, वो आपने लिया है, और उसमें आप रेडिश ब्राउन ब्रोमीन वाटर डाल रहे हो। आप देखोगे कि अगर वो कलरलेस हो रहा है, इसका मतलब ब्रोमीन क्या हो गया, उस सब्सटेंस में ऐड हो गया, इसका मतलब वो सब्सटेंस कैसा है, इट इज अनसैचुरेटेड। तो दिस इज अ टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, द एडिशन ऑफ ब्रोमीन वाटर टू एल्कीन्स और एल्काइन्स, it is used as a test for the unsaturation in the given compound. If the reddish brown color of bromine water gets discharged on adding it to an organic compound, the compound must be unsaturated, that is it must be containing a double or a triple bond, right? And अगर वो सैचुरेटेड हुआ तो वो इस ब्रोमीन को अपने आप में ऐड नहीं कर पाएगा, कलर डिस्चार्ज नहीं होगा। तो ये बहुत इजीली हम जो है इसे टेस्ट कर सकते हैं रिएक्शन से कि जो भी गिवन सब्सटेंस है वेदर इट इज अनसैचुरेटेड और नॉट।